हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ए स्टार क्लासेस पर। आज हम सामान्य ज्ञान के में क्वेश्चन पढ़ेंगे जो किसी भी एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। ये क्वेश्चन किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज हम अपनी क्लास की शुरुआत इन सभी क्वेश्चनों से करेंगे। देखो, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। जैसे पहले क्वेश्चन दे रखा, राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे। जैसे कि आपका पहले क्वेश्चन है कि राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे, है ना। तो इस क्वेश्चन का देखो, पहले ऑप्शन है इसका हुमायूं, दूसरा ऑप्शन क्या है शाहजहां, तीसरा ऑप्शन जहांगीर और चौथा ऑप्शन अकबर। तो राजा टोडरमल किसके दरबार में रहते थे? आपका अकबर के दरबार में, क्योंकि अकबर के दरबार में ही राजा टोडरमल राजस्व मंत्री थे। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन कर लिया कि राजा टोडरमल अकबर से पहले किसके दरबार में रहते थे, तो राजा टोडरमल जो है ना, अकबर से पहले शेरशाह सूरी के दरबार में रहते थे, है ना। तो ये ऐसा क्वेश्चन कर लेते हैं आपसे कि जो है ना, आपका राजा टोडरमल अकबर से पहले किसके दरबार में रहते थे? शेरशाह सूरी के दरबार में रहते थे, है ना। अब देखो, उसमें इसके थोड़ी डिटेल दी है इसके बारे में। राजा टोडरमल के दरबार में, यानी कि राजा टोडरमल अकबर के दरबार में राजस्व मंत्री थे। यह अकबर के दरबार में नवरत्न में से थे। टोडरमल ने बांस के डंडों से पैमाइश शुरू की थी। किसे? बांस के डंडों से, है ना। ये बनकर देखो, इसका ये लिख रहा है, देखो क्वेश्चन, क्या इसका आंसर अकबर है? क्या इसका आंसर देखो, अकबर के दरबार में नवरत्न, यानी कि अकबर के दौरान दरबार में जो नवरत्न थे ना, इनके नाम लिखे हुए हैं। राजा बीरबल, तानसेन, अबुल फजल, है ना, अबुल फजल और फेजी, राजा मान सिंह, टोडरमल, मुल्ला द प्याजो, फकीर अजुद्दीन, अबुल रहीम खाने खाना। ये अकबर के दरबार में नवरत्न थे। बहुत सी बार ऐसा क्वेश्चन कर लेता है कि आपसे पूछ लेता है निम्नलिखित में से कौन अकबर के दरबार में नवरत्न में शामिल नहीं था। तीन ऑप्शन तो आपके इनमें से मिल जाएंगे और एक ऑप्शन आपका अलग मिलेगा। तो इसलिए आप ये ध्यान से पढ़ना पड़ेगा आपको सभी को, नहीं कि अकबर के दरबार में कौन कौन से नवरत्न रहते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 1857 तक भारत के मुगल सम्राटों को, यानी कि 1857 तक भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक का निवास स्थान रह चुका था। यानी कि जो है ना, भारत में मुगल सम्राट 200 वर्ष तक किस जगह रहे? या तो पहला ऑप्शन है पूरी महल, देखो पहले ऑप्शन है पूरी महल, दूसरे ऑप्शन में आगरा का किला, तीसरे पर जहांगीर और चौथे पर लाल किला। तो इसका आंसर क्या बनेगा? लाल किला। यानी कि 1857 तक भारत के मुगल सम्राट लाल किले में ही रहे, है ना। यानी कि 200 वर्षों तक निवास स्थान रहा लाल किला, किसका? मुगलों का। ये लिख रहे थे कुछ डिटेल। लाल किला, यानी कि देखो आपका लाल किला 1857 तक मुगल सम्राटों के रहने का स्थान बन चुका था। 1857 की क्रांति से अंग्रेजों का आधिपत्य लाल किले पर स्थापित हुआ था। यानी कब अंग्रेजों का यानी कि अंग्रेजों ने जो है ना, 1857 पर लाल किले पर कब्जा कर लिया था। लाल किले का निर्माण देखो 1638 से स्टार्ट हुआ था और 1648 तक चला। तो लगभग कितने सालों में पूरा लाल किला? 20 वर्षों में। कितने वर्षों में कंप्लीट हुआ लाल किला? 20 वर्षों में। अब इसी प्रकार देखो इसकी डिटेल लिख रही है यहाँ पर, है ना। ये लिख रहा है देखो, आपका लाल किले में आपका स्थित है, यानी कि सम्राट शासक के, यानी कि सम्राट शासक और काल। देखो, प्रथम मुगल सम्राट कौन था? बाबर। प्रथम मुगल सम्राट कौन था? बाबर। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर। चित्रकला का निर्माण किसके काल में होता? यानी कि अगर एक कहते हैं ना, चित्रकला का स्वर्णिम काल किसे कहा? जहांगीर के काल को। और निरक्षर मुगल सम्राट, यानी कि अनपढ़ मुगल शासक कौन था? अनपढ़ कौन था? राजा अकबर। यानी कि अनपढ़ राजा किसे कहा जाता है? अकबर को। देखो, आप सभी को पता है भारत में जो मुगल साम्राज्य की नींव डली थी ना, वो पानीपत के प्रथम युद्ध में डली थी। और पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? आपका 1526 में। किस किस के बीच हुआ था? बाबर और राजा हुमायूं के, यानी कि इब्राहिम लोदी के बीच में। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जिस युद्ध में इब्राहिम लोदी की पराजय हुई थी और बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। तो पानीपत के प्रथम युद्ध में भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई थी, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन भी कर लेता आपसे। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, हाँ, खालिस्तान, यानी कि खालिस्तान दे रखा आपका। खालिस्तान और साम्राज्य के शासनकाल को भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग कहा जाता है।
यानी कौन से, इसमें तैयार रखा क्वेश्चन मैंने, कौन से साम्राज्य के शासनकाल को भारतीय सभ्यता का स्वर्णिम युग कहा जाता है? पहले ऑप्शन पे बुद्ध, दूसरे पे हर्ष, तीसरे पे गुप्त और चौथे पोरस। तो इसका आंसर होने गुप्त काल को। भारत में ना गुप्त काल को ही यानी कि भारत में गुप्त काल को ही भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग कहा जाता था। क्या? गुप्त काल को ही, है ना। और गुप्त काल में आप सभी को पता है गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? श्रीगुप्त ने। श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? श्रीगुप्त ने। और श्रीगुप्त का पुत्र कौन था? घटोत्कच, है ना। तो देखो ये लिख रहा है डिटेल इसमें, गुप्त साम्राज्य के शासनकाल को भारतीय शासन यानी कि स्वर्ण युग कहा जाता है। क्या कहता है? स्वर्ण युग कहा जाता है। अब उसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे देखो उसमें। और हाँ, अगर आपसे पूछ लिया भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन ये एक गुप्त काल से था। कौन था ये? समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को ही। ये भी कहाँ से था आपका? ये भी आपका गुप्त काल से ही संबंधित था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा क्या है। हाँ, बाबर ने निम्न में से किस वर्ष में, बाबर ने निम्न में से किस वर्ष में दिल्ली के सुल्तान को हराकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया था? देखो एक क्वेश्चन भी बताया था मुझे आपसे, है ना। पानीपत का प्रथम युद्ध अभी बताया था ना, आपसे बताया था। तो बाबर ने जो है ना 1526 में, कब? 1526 में पानीपत के युद्ध में, पानीपत का प्रथम युद्ध कब था? 1526 में। इस युद्ध में जो है ना इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली पर कब्जा किया था, है ना। और यहाँ भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। देखो आपका बाबर ने 1526 में दिल्ली के सुल्तान को हराकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा किया था, है ना। ये आपका ऐसा क्वेश्चन था। देखो इधर का सुनो, आपका सुनो, यानी कि बाबर के प्रमुख युद्ध। बाबर के प्रमुख युद्ध पढ़ेंगे, देखो कौन कौन से है बाबर के प्रमुख युद्ध। पहला तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब होता? 1526 में इब्राहिम लोदी के बीच में, है ना। और खानवा का युद्ध कब होता आपका? यानी कि 1527 में राणा सांगा के साथ। चंदेरी का युद्ध कब होता आपका? 1528 में मेदिनी राय के साथ। घाघरा का युद्ध कब होता आपका? 1529 में अफगानों के साथ, है ना। तो ये बाबर के प्रमुख युद्ध थे, ये बाबर के प्रमुख युद्ध थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा क्या है। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड, यानी कि 1919 में बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो कहाँ पर हुआ था 1919 में? आपका अमृतसर में। वो आपको की बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हाँ, तो आप मुझे बताओ जरूर इसमें, यानी कि कौन सी तिथि को बताया आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड? ये हुआ था आपका 13 अप्रैल 1919 में, है ना। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था आपका। और कहाँ पर हुआ था? पंजाब के अमृतसर शहर में। ये देखो उसकी डिटेल, है ना। देखो इधर कस में जो यानी कि किस कारण युद्ध हुआ था ये आपका, इधर कस में आपका किस कारण से युद्ध हुआ था? देखो डॉक्टर सत्यापाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर जनरल डायर ने, यानी कि जनरल डायर ने अंधाधुन गोलियां चलाई, है ना। इस हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने केसर ए हिंद, जमनालाल बजाज ने राय बहादुर और रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस कर दी थी। तो क्यों हुआ था आपका, यानी कि जो है ना जलियांवाला बाग हत्याकांड को हुआ था आपका डॉक्टर सत्यापाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी पर। यह क्वेश्चन इंपोर्टेंट है आपका, है ना, कि जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ था, यानी कि इसका विरोध क्यों कर रहे थे भारतीय? क्योंकि जो है ना, यानी कि आपका भारतीय जो है ना किसका विरोध कर रहे थे? सत्यपाल और जो है ना सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे। और इसका विरोध करते हुए एक जनसभा करी, और जनसभा के कारण ही आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13, यानी कि आपका कब? 13 अप्रैल 1919 में, है ना। और इसी उपाधि में महात्मा गांधी ने केसर की उपाधि वापस कर दी थी, और जमनालाल बजाज ने किसकी? राय बहादुर की, और सबसे इंपोर्टेंट रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं सिंपल सही, कि आप मुझे बताओ सर की उपाधि जो है ना, सर की उपाधि किसको मिलती है? यानी कि अगर कोई व्यक्ति अपने नाम के सामने सर लगा रहा है तो उसको किस चीज की उपाधि मिल रही है? देखो ब्रिटेन में एक पुरस्कार मिलता है नाइटहुड पुरस्कार, है ना। जिसको भी नाइटहुड की उपाधि मिलती है ना, उसी के नाम के सामने सर की उपाधि यानी कि सर लगाया जाता है। जिसको भी नाइटहुड की उपाधि मिलती है उसी के नाम के सामने सर लगाया। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि मिल चुकी थी, और इसी जो है ना नाइटहुड की उपाधि इसको मिल चुकी थी, लेकिन जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी, है ना। तो ऐसे आपका ये सर की उपाधि मिलती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है?
तो रंगपुर कहाँ पर है आपका? गुजरात में स्थित है ना? देखो हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। और एक बात आपको और याद होनी चाहिए, देखो मैं आपसे पूछूंगा, जैसे रंगपुर तो गुजरात में होगा, धोलावीरा कहाँ पर है? धोलावीरा भी गुजरात में ही है ना? देखो रंगपुर, धोलावीरा और लोथल, रंगपुर, धोलावीरा और आपका क्या, आपका लोथल, ये तीनों तीनों स्थल आपके हड़प्पाकालीन स्थल आपके कहाँ पर पड़ते हैं? गुजरात में पड़ते हैं। अगर उसने पूछ लिया कालीबंगन, कालीबंगन कहाँ पर पड़ता है आपका? राजस्थान में पड़ता है। अगर उसने पूछ लिया आलमगीरपुर, आलमगीरपुर कहाँ पर पड़ता है आपका? हरियाणा में, नहीं सॉरी, आलमगीरपुर कहाँ पर पड़ता है आपका? उत्तर प्रदेश में पड़ता है, हिंडा नदी किनारे, है ना? और अगर उसने पूछ लिया आपसे बनमाली, बनमाली कहाँ पर पड़ता है आपका? बनमाली पड़ता है आपका हरियाणा में। तो ये आपको याद होना चाहिए। और इसने पूछ लिया आपसे रोपड़, रोपड़ कहाँ पर पड़ता है आपका? रोपड़ पड़ता है आपका पंजाब में, है ना? यानी कि देखो दोबारा से रिपीट करें हम, रंगपुर, लोथल, धोलावीरा ये तो पड़ता है गुजरात में, कालीबंगन पड़ता है राजस्थान में, आलमगीरपुर पड़ता है उत्तर प्रदेश में, बनमाली पड़ता है हरियाणा में, रोपड़ पड़ता है कहाँ पर आपका? पंजाब में। ये आपको याद होना चाहिए। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये दे दी इसकी डिटेल, आगे मिलेगी डिटेल इसकी, लिख रहा आपको यहाँ पर देखो, है ना? कालीबंगन, धोलावीरा कहाँ पर पड़ता है आपके? सभी की सभी डिटेल इसमें आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मैगस्थनीज द्वारा लिखित है? यानी कि एक पूछ रहा कि मैगस्थनीज की पुस्तक कौन सी है निम्नलिखित में से। तो मैगस्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिख रखी? इंडिका। मैगस्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिख रखी? इंडिका। देखो ना, इंडिका मैगस्थनीज की पुस्तक है ना आपका, और ये मौर्यकालीन भारत की एक लेख है ना। अच्छा, जैसे मैगस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिख रखी है, अगर मुझे आपसे पूछ लिया मैगस्थनीज किसके दरबारी कवि थे, यानी किसके दरबार में रहते थे मैगस्थनीज, तो आपका आंसर क्या होगा? मैगस्थनीज रहते थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, है ना? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे मैगस्थनीज। और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मैगस्थनीज किसने भेजा था? तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मैगस्थनीज किसने भेजा था? तो उसका आंसर क्या बनेगा आपका? ये भेजा था सेल्यूकस निकेटर ने। सेल्यूकस निकेटर कौन था? सेल्यूकस निकेटर था सिकंदर का थल सेनापति। सेल्यूकस निकेटर कौन था? सिकंदर का थल सेनापति, जो बाद में चंद्रगुप्त मौर्य का ससुर बना था, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना से शादी की थी, और जो है ना उस शादी की थी, तो उसी के समय जो है ना मैगस्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मैगस्थनीज को भेजा था, यानी कि सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त को दरबार में मैगस्थनीज को भेजा था, है ना? ये रीजन था आपका। तो भाई मैगस्थनीज किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। अगर मैं आपसे क्वेश्चन कर लूं, ऐसे क्वेश्चन कर सकता आपसे कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य। अगर मैं पूछ लूं यानी कि मौर्य वंश के प्रधान अध्यक्ष कौन थे, तो मौर्य वंश के प्रधान अध्यक्ष कौन थे? मौर्य वंश के प्रधान अध्यक्ष थे आपके चाणक्य हैं, और चाणक्य का ही दूसरा नाम विष्णुगुप्त, और इसी का तीसरा नाम क्या है? कौटिल्य, है ना? तो ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछ लेते हैं। और चाणक्य नहीं, यानी कि आपका इसने विष्णुगुप्त ने कौन सी पुस्तक लिख रखी है आपकी? अर्थशास्त्र, है ना? देखो मिलेगा, ये ऑप्शन की डिटेल्स मिल गई, यानी कि नेचुरल हिस्ट्री किसने लिख रखी? प्लिनी ने। अर्थशास्त्र किसने लिख रखी? चाणक्य ने। आपका पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी किसने लिख रखी है आपकी? विलियम एच स्कोप ने, है ना? ये ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत की तीसरी लड़ाई को, यानी पानीपत की तीसरी लड़ाई खालिस्तान को लड़ी गई थी, यानी पूछ रहा पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी आपकी? 14 जनवरी। कब लड़ी गई थी आपकी? 14 जनवरी 1761 में। कल मुझे सारी डिटेल बताई थी, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध और पानीपत का तृतीय युद्ध। तो आज इसने क्वेश्चन पूछा है पानीपत की तृतीय लड़ाई कब हुई थी? तो 14 जनवरी 1761 में। देखो स्टूडेंट, पानीपत की तृतीय लड़ाई यानी 14 जनवरी 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों सेनापति सदाशिव राव बाबू के बीच में हुआ था। इसमें मराठा की बुरी तरह से हार हुई थी, है ना? तो देखो किस किस के बीच में था? नहीं, मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में था पानीपत का तृतीय युद्ध। और मुझे पूछ लिया पानीपत का द्वितीय युद्ध कब होता? तो 1556 में। किस किस के बीच में? अकबर और हेमू के बीच में, है ना? ऐसा क्वेश्चन भी आपसे कर देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए दे दिया आपका पानीपत का प्रथम दे दिया, है ना? पानीपत का द्वितीय युद्ध, पलासी का युद्ध 1757 में। और पलासी का युद्ध की डिटेल मुझे पूछी थी आपसे, यानी पलासी का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? पलासी का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? सिराज उद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में, है ना?
और बक्सर का युद्ध 1764, मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच में बक्सर का युद्ध। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाँ ये आएगा, देखो प्लासी का युद्ध के बारे में, 1797 में प्लासी का युद्ध किसने जीता। देखो ये डिटेल आएगी, 1797 में प्लासी का युद्ध किसने जीता था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से ही लड़ रहा था कौन, रॉबर्ट क्लाइव यानी कि अंग्रेज। और ये 1797 में थी प्लासी की लड़ाई, है ना। अब देखो उसमें ये देखो ये इसकी डिटेल है ना, ये सारी इसकी डिटेल है, यानी कि ये इसकी डिटेल। पलासी का युद्ध अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल नवाज सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। जीत के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने बंगाल की गद्दी पर मीर जाफर को बैठा दिया था, है ना। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि जो है ना मीर जाफर जो था ये सिराज उद दौला का सेनापति था और ये अंग्रेजों के साथ मिल गया था, यानी कि अंग्रेजों के साथ मिलकर इसने सिराज उद दौला के साथ धोखा किया और इस युद्ध में इसी प्रकार अंग्रेजों की जीत हुई और बाद में यही गद्दी पर बैठा दिया गया था। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा क्या है। कालिदास द्वारा रचित नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम, शाकुंतलम और निके शकुंतला और राजा की प्रेम कथा, किस राजा की प्रेम कथा है, यानी कि देखो क्वेश्चन पूछ रखा, यानी कि कालिदास रचित नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम में यानी कि शकुंतला और किस राजा की प्रेम कथा है, तो इसका आंसर है क्या है, दुष्यंत। नदील का देखो आपका, यानी कालिदास द्वारा रचित नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला और राजा दुष्यंत की प्रेम कथा है ना। बहुत बार पूछ लेता है अभिज्ञान शाकुंतलम में किस किस का वर्णन है, तो शकुंतला और राजा दुष्यंत की प्रेम कथा का वर्णन, है ना। ये लिख रहे देखो आपका कालिदास की रचना ही मालविका अग्निपुत्रम मित्रम, यानी कि मालविका अग्निमित्रम, यानी कि आपके देखो ये भी कालिदास की कृति है मालविका अग्निमित्रम, अग्निमित्र व मालविका की प्रेम कहानी, है ना। अब कुमार संभव यह किसकी है, शिव पार्वती प्रेम कथा, है ना। शिव पार्वती प्रेम कथा व कार्तिकेय का जन्म, इसमें कुमार संभव मिलता है। मेघदूत में क्या मिलता है, यक्ष और मेघ से प्रिय यानी कि प्रियसी को संदेश पहुंचाने की प्रार्थना। देखो ये आपके सारी किताब इंपोर्टेंट है, ये सारी किसकी है, ये किसकी है, कालिदास की रचना है ना। ये किसकी रचना है, सारी आपकी, ये सभी के सभी आपकी कालिदास की रचना है। किसकी, कालिदास की रचना आपकी। तो ये आपको क्वेश्चन इसमें याद होने चाहिए ना। देखो आपका दिल्ली में लाल किले का निर्माण निम्न में से किसने करवाया था, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट्स में करना है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या करना है, आपको कमेंट्स में करना है। और आज अपनी वीडियो इतने रखेंगे। आज थोड़ी वीडियो आपकी छोटी बन पाई, लेकिन कोई नहीं, कल से पूरी कर लेंगे अपना, है ना। और आज अपना वीडियो इतने रखेंगे, जितना हो सके चैनल को अपना भाई शेयर लाइक और सब्सक्राइबर करें, है ना। धन्यवाद।